1 घंटे तक प्लान दिखा रहे हैं। हाँ, आधे घंटे के अंदर आप क्लाइमेक्स में आ गए, आपको लगा कि अब मजा आने वाला है और सामने वाला अंदर ही अंदर गाली दे रहा है कि कब छोड़ेगा कब छोड़ेगा। जैसे प्लान दिखाया और निकल गए कि अपना तो काम हो गया। देखिए भैया, आप कोई अमित शाह नहीं है और आप इलेक्शन का टिकट नहीं बांट रहे कि वो पीछे पीछे आपके दौड़ेगा। बिल्कुल ऐसे जाते हैं, चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। सीधे बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्लान दिखाने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लान दिखाने में और माहिर हो जाएंगे, इंपैक्टफुल हो जाएंगे और रिजल्ट लेके आएंगे। देखिए, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 7 स्टेप्स बताने वाला हूं, 7 ऐसे स्टेप्स जो प्लान दिखाने के वक्त आपको ध्यान में रखने हैं। और इन 7 स्टेप्स पे अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली, अगर इनको ध्यान में रख लिया, तो डेफिनेटली आप जिनको भी प्लान दिखाएंगे वो ज्वाइन करने के लिए मजबूर होंगे, यानी आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी। आइए सबसे पहले आते हैं पहले स्टेप पे। पहला स्टेप कहता है कि जो भी प्रोस्पेक्ट है, जिसे भी प्लान आप दिखाने जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। बिना जानकारी इकट्ठा किए प्लान दिखाने नहीं जाना चाहिए। कई लोग को मैं देखता हूं प्रोस्पेक्ट के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश भी नहीं करते और बिल्कुल ऐसे जाते हैं, चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, जैसे कोई भी हो उससे कोई उन्हें मतलब नहीं है। एक बात सोचिए, अगर श्री राम बाली से लड़ने बिना बाली के बारे में जाने चले जाते, जब सुग्रीव उनको बता रहे थे कि बाली कौन है, बाली की शक्तियां क्या है, बाली के पास कैसा वरदान है, अगर श्री राम कहते कि नहीं ये सब छोड़ो, मैं श्री राम हूं और मैं चलूंगा बाली से युद्ध करने के लिए, मुझे कुछ भी उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, तो सुग्रीव तो पटता ही ये भी हार के आते। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप युद्ध तो करने नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी सामने वाले को जीतने तो जरूर जा रहे हैं। और अगर आपको किसी को जीतना है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना काफी आवश्यक है। थोड़ा सा अगर एफर्ट लगा लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में सोशल मीडिया से या फिर जो आपको लेके जा रहे हैं, जिनके वो गेस्ट हैं, उनसे कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इससे आपका काम काफी आसान हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो कहता है कि प्लान दिखाने से पहले एक बार टाइम पीरियड, समय अवधि फिर से कंफर्म कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटे तक प्लान दिखा रहे हैं, हाँ, आधे घंटे के अंदर आप क्लाइमेक्स में आ गए, आपको लगा कि अब मजा आने वाला है और सामने वाला अंदर ही अंदर गाली दे रहा है कि कब छोड़ेगा कब छोड़ेगा। एक बार प्रोस्पेक्ट से टाइम को लेके कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कि आप कंफर्म कर लीजिए कि उनके पास जितना वक्त आपको चाहिए प्लान दिखाने के लिए उतना वक्त है कि नहीं। और जब आप कंफर्म कर लेते हैं तो आप निश्चिंत होके प्लान दिखा पाते हैं। और दूसरी चीज, अगर उसने प्रॉमिस कर दिया है, जैसे आप अगर पूछते हैं कि आपके पास 1 घंटे है ना, आपके पास 45 मिनट है ना, आपके पास 30 मिनट है ना, और अगर वो कह देते कि हाँ 30 मिनट है, तो वो बाध्य हो जाते हैं कि 30 मिनट तक आप पे ध्यान देंगे और पूरी तरीके से आपकी बातों को सुनेंगे। तो 30 मिनट तक कम से कम उस इंसान का दिमाग कहीं और नहीं जाता या फिर वो अंदर से परेशान नहीं होता। इसलिए दूसरा स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्ट से एक बार टाइम को लेके कंफर्मेशन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, तीसरा स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। प्लान दिखाने से पहले, बिजनेस की बात करने से पहले, अपॉर्चुनिटी की बात करने से पहले आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए। उनकी रुचि क्या है, उनका काम क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, या फिर उनकी फैमिली, छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी करके और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। सीधे बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, एक पल के लिए सोच के देखिए। आप मान के चलिए मैट्रिमोनियल ऐप पे किसी से मिलते हैं, वहां पे सब कुछ सामने वाले के बारे में दिया रहता है, इंटरेस्ट क्या है, एम्बिशन क्या है, क्या करते हैं, सब कुछ। लेकिन फिर भी जब आप किसी से फेस टू फेस मिलने जाएंगे तो सबसे पहले यहां से तो शुरू नहीं करेंगे ना कि शादी कब करनी, चलो सीधे बताओ शादी कब करनी। फिर तो सामने वाला भाग जाएगा या सोचेगा कि आप पागल हैं। बड़ी बात करने से पहले छोटी बात करना सबसे अधिक आवश्यक है। इसलिए डायरेक्ट प्लान पे, डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। पहले गेस्ट के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ छोटी मोटी बात करके उनके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा स्टेप है कि प्लान दिखाने के वक्त किन 3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, आप एग्जैक्टली क्या करते हैं।
सामने वाला इंसान आपसे यह समझना चाहता है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। दूसरा, वो कितना पैसा कमा सकता है आपके बिजनेस से, आपके इस काम से वो कितना पैसा कमा सकता है। और तीसरा, उसको एग्जैक्टली क्या करना होगा। अगर प्लान दिखाने के वक्त ये 3 बातें आपको याद हैं कि प्रोस्पेक्ट आखिरकार जानना क्या चाहता है, तो वो सिर्फ ये 3 बातें जानना चाहता है। और अगर आपने इन 3 बातों को बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया तो समझिए जो प्लान दिखाना था और प्लान दिखाने में जो काम आपको करना था वो काम आपने कर दिया। 5वां स्टेप कहता है कि उनको आपके प्लान में क्या क्या अच्छा लगा ये जानने की कोशिश करना। आपको यह जानने की कोशिश करना है कि आपके प्लान में, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में या फिर आपके प्रोडक्ट्स में उनको क्या क्या बढ़िया लगा, क्या क्या अच्छा लगा। कई लोग ये नहीं जानना चाहते हैं या फिर जानने की कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ प्लान दिखाया और निकल गए कि अपना तो काम हो गया। अगर उसको इंटरेस्ट होगा, अगर उसको जरूरत होगी तो डेफिनेटली वो आएगा। देखिए भैया, आप कोई अमित शाह नहीं है और आप इलेक्शन का टिकट नहीं बांट रहे कि वो पीछे पीछे आपके दौड़ेगा। कुल मिला के समझना इतना है कि उसको क्या अच्छा लगा ये आपको खुद ही जानना होगा। आपको ऐसे प्रश्न पूछने होंगे जिससे ये पता चले कि आखिरकार इस पूरे प्लान में, इस पूरे मीटिंग के दौरान उसको क्या क्या बातें अच्छी लगी। अगर आप ये जान जाएंगे तो काफी हद तक क्लोजिंग करने में आपको मदद मिलेगी। इन 5 स्टेप्स के बाद अब आते हैं 6ठे स्टेप पे, और 6ठा स्टेप काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लान दिखाने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। प्लान दिखाने का मतलब है कि किसी भी इंसान को डिसीजन तक लेके आना। अगर आप डिसीजन तक लेके नहीं आते यानी आपका प्लान इंपैक्टफुल नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। 6ठा स्टेप आपके प्लान को काफी इफेक्टिव बना देगा। 6ठा स्टेप कहता है कि प्रोस्पेक्ट से आराम से पूछे कि अगर इस बिजनेस में वो कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए और उनकी फैमिली की जिंदगी के लिए कितना सुखद हो सकता है। अगर वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए और उनकी फैमिली की जिंदगी के लिए कितना सुखद हो सकता है। विश्वास मानिए, इस एक सवाल के जवाब में आप उन्हें सफल बना देते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी इंसान इस सवाल का जवाब देगा तो उसको ये देखना होगा कि वो इस बिजनेस में सफल हो चुका है। उसको इमेजिनेशन में जाना होगा कि वो इस बिजनेस के अंदर वो सब कुछ हासिल कर चुका है जो आपने प्लान में दिखाया है या फिर बताया है, जिसकी संभावनाएं हैं। इसलिए ये 6ठा स्टेप आपकी मदद करेगा एक अच्छी क्लोजिंग के लिए। अब आते हैं आखिरी स्टेप पे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आखिरी स्टेप ये कहता है कि प्लान दिखाने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया और जाने दिया, हाँ हो या ना हो एक काम तो करके आ रहा है। वो क्या है? वो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, और वो तभी होगा जब अगली मीटिंग फिक्स हो। कुल मिला के जब तक अगली मीटिंग फिक्स ना हो जाए तब तक प्लान दिखाने का काम समाप्त नहीं हुआ है। 7वां स्टेप यानी कि आखिरी स्टेप कहता है कि फॉलोअप के कुछ टूल्स देके, कुछ टूल्स जो भी आपके पास हैं, कुछ मैगजीन हो सकते हैं आपकी कंपनी के, या फिर कोई किताब हो सकती है जो आप उन्हें पढ़ने के लिए दे सकते हैं, और फॉलोअप के कुछ टूल्स देके और फिर से नेक्स्ट मीटिंग कब करनी है उसे फिक्स कर लेना। अगर आप नेक्स्ट मीटिंग फिर से फिक्स कर लेते हैं फॉलोअप के कुछ टूल्स देते हुए, तो समझिए आपने 7वां और आखिरी स्टेप भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है। और अगर इन 7 स्टेप्स पे आप काम कर गए तो विश्वास मानिए, अभी तक आपके प्लान से जो रिजल्ट आ रहा था वो रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। आप काफी अधिक इंपैक्टफुल हो जाएंगे, बहुत इफेक्टिव प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। इन 7 स्टेप्स को अपनी पूरी टीम को बताइए, और तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैक टू बैक ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगी। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच।